तो यहाँ पर लेकर आ गए हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का पूरा निचोड़। जी हाँ बच्चों, अगर आप इतना तैयार कर लेते हो तो ये मान के चलो आपका केमिस्ट्री में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। जो भी प्रश्न आएगा इसी टॉपिक से आएगा। पूरे किताब का कई सालों का जो क्वेश्चन का निचोड़ है वो आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत है। ठीक, आप सब लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, लिखा है यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 क्लास 12th केमिस्ट्री 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यानी 50 महत्वपूर्ण टॉपिक्स। और इन्हीं टॉपिक्स से हर साल प्रश्न आता है। पूरे किताब की बात मैं कर रहा हूं केमिस्ट्री में। ठीक, तो बिना किसी देरी के सारे टॉपिक्स आपको यहां पर करा दिए जा रहे हैं। ठीक, इनके वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोड होंगे तो उसको भी आप देखिएगा। पहले टॉपिक क्या है, अंतिम समय में इसी चीज की जरूरत होती है, तो इसे आज ही नोट कर लीजिए। देखिए, पहला टॉपिक हम लोगों का है हेनरी का नियम। तो बच्चों, अगर आप हेनरी का नियम पढ़ने जाओगे तो केवल और केवल हेनरी का नियम मत पढ़ना। हेनरी का नियम क्या है वो पढ़ना, उसके अनुप्रयोग हैं उसको पढ़ना, और उसकी सीमाएं हैं उसको पढ़ना। साथ ही साथ उस पर न्यूमेरिकल भी लगा लेना। ठीक, तो आप ध्यान देना, कोई टॉपिक स्टार्ट करोगे तो केवल उस टॉपिक की परिभाषा नहीं पढ़ोगे, उससे रिलेटेड और बातें भी, अगर आपके पास टाइम रहेगा, जब भी आप ये पढ़ रहे हो, अगर टाइम है तो पूरा पढ़ो, नहीं तो कम से कम टॉपिक जरूर याद करो। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आता बहुत बार है, आया भी बहुत बार है। ठीक, तो हेनरी का नियम पहला हो गया। दूसरा, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। क्या है बच्चों? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, यह भी बहुत बार पूछा गया है। तीसरा बात करेंगे राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम भी बहुत बार पूछा गया है, यह बात आप विशेषतः ध्यान देंगे। अगला बच्चों, क्वथनांक में उन्नयन व हिमांक में अवनमन। क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन भी बहुत बार पूछा गया है। और यहाँ से रिलेटेड चीज़ें क्या पूछी जाती हैं? क्वथनांक के उन्नयन से अणुभार ज्ञात करना, हिमांक के अवनमन से भी अणुभार ज्ञात करना, ये बात ध्यान दीजिएगा। मोलल उन्नयन स्थिरांक और मोलल अवनमन स्थिरांक भी पूछा जाता है, तो उससे रिलेटेड डेफिनेशन भी देख लेना। परासरण दाब, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आदर्श व अनादर्श विलयन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोलरता, नार्मलता, मोललता, मोल प्रभाज। मैंने क्या बोला? मोलरता, नार्मलता, मोललता, मोल प्रभाज, यह भी इंपॉर्टेंट है। और अगला टॉपिक वांट हाफ गुणांक। बच्चों, ये 1 से 8 तक जो आपका यहाँ पर टॉपिक है, ये आप सभी का जो है कौन से चैप्टर से है? ये सभी आपका विलयन चैप्टर से है। तो विलयन चैप्टर से इतने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और पूछे जाते रहे हैं। अच्छा बच्चों, अब आगे चलते हैं। जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, विद्युत रसायन, उसके भी क्वेश्चंस देख लेते हैं। इलेक्ट्रोड विभव बहुत हाईलाइटेड हेडिंग है, बहुत बार पूछा गया है। मानक इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव। अगला है विशिष्ट चालकता व मोलर चालकता, विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता। अगला है विद्युत रासायनिक श्रेणी। क्या है? विद्युत रासायनिक श्रेणी। नेक्स्ट, नष्ट समीकरण। हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का केवल इतना ही टॉपिक शामिल किया। इसके अलावा आपका एक और महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पर मेरे दिमाग में आ रहा है, वह है फैराडे का नियम। तो आप फैराडे का नियम और डेनियल सेल जो है, गैल्वेनिक सेल, उसके बारे में भी थोड़ी सी पढ़ाई कर लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है रासायनिक बलगतकी से जो क्वेश्चन है, वो 13 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद हम 14 नंबर क्वेश्चन जो है रासायनिक बलगतकी चैप्टर से है। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। जब आप ये टॉपिक पढ़ते हो तो अभिक्रिया का वेग क्या होता है वो भी पढ़ोगे, और अभिक्रिया के वेग की इकाई अर्थात मात्रक क्या होता है वह भी पढ़ोगे। बच्चों, अगला है कोटि और आणविकता। कोटि को पूरा पढ़ोगे। कोटि क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, शून्य कोटि की अपक्रिया, प्रथम कोटि की अपक्रिया, द्वितीय कोटि की अपक्रिया, पूरा पढ़ोगे। आणविकता पढ़ोगे। आणविकता के बारे में भी आप पूरी जानकारी जरूर लेंगे। और वहीं पर एक टॉपिक आएगा आभासी एकाणुक अभिक्रिया। अच्छा, इतना हो गया। नेक्स्ट है आपका वेग समीकरण व अर्धायुकाल। वेग समीकरण व अर्धायुकाल, यह भी आपका रासायनिक बलगतकी चैप्टर से आता है।
बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है संक्रमण धातुओं के अभिलक्षण, यानी एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक का बहुत प्रमुख टॉपिक है संक्रमण धातुओं का अभिलक्षण। संक्रमण धातु की डेफिनेशन भी पढ़ेंगे, उसकी विशेषताएं, अभिलक्षण वही होता है, और भी रिलेटेड चीजें उसमें पढ़ लीजिएगा। ठीक, लेंथेनाइट संकुचन भी आपका पूछा जाता है तो उसको भी पढ़ लीजिएगा। ठीक, तो यहां तक आपका हो गया। अब आगे चलते हैं, और भी टॉपिक्स यहां पर जो हमारे सामने हैं उसको भी जल्दी से देख लेते हैं। देखिए बच्चों, अगला जो है उप सहसंयोजक यौगिक से चैप्टर है। लिगेंड के बारे में आपको पढ़ना है। लिगेंड के बारे में जब पढ़ोगे तो लिगेंड की डेफिनेशन पढ़ोगे, उसके प्रकार पढ़ोगे, अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। उप सहसंयोजक संख्या पढ़ोगे और ऑक्सीकरण संख्या भी आप पढ़ेंगे। यहाँ पर आईपीसी नाम उप सहसंयोजक यौगिकों का पढ़ना होगा, वर्नर का सिद्धांत पढ़ना होगा, बीबीटी और सीएफटी को भी आपको पढ़ना होगा। ये उप सहसंयोजक यौगिक चैप्टर का प्रमुख हेडिंग है। ठीक, फिर आपका सेकंड पार्ट किताब आता है, उसमें पहला चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स है। उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हेलो एल्केनों के नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, नाभिक रागी भी बोला जाता है, नाभिक स्नेही भी बोला जाता है। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया में जितनी महत्वपूर्ण अपक्रियाएं हैं सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। हेलो एरिन की क्रियाशीलता को पढ़ना है। प्राथमिक एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि बहुत इंपॉर्टेंट है। लूकास परीक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। फिनाल की अम्लीय प्रकृति, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों आगे टॉपिक आएगा पिक्रिक अम्ल, पढ़कर जाइएगा। फिनाल के उपयोग, देखिए किसी भी यौगिक की अगर आपकी बात करें तो उसका उपयोग तो आपको पढ़कर जाना ही जाना है। ईथर बनाने की विधियां पढ़कर जाना है, एल्डिहाइड बनाने की विधियां पढ़कर जाना है, टॉलन परीक्षण पढ़कर जाना है, एल्डिहाइड तथा कीटोन का अपचयन पढ़कर जाना है, फेहलिंग विलयन भी पढ़कर जाना है। फिर जैव अणु का चैप्टर आता है बच्चों, जिसमें ग्लूकोज व फ्रक्टोज की संरचना और प्रमुख अभिक्रियाओं के पढ़ना है। ठीक, फिर प्रोटीन का विकृतीकरण पढ़ना है और प्रोटीन के कार्य पढ़ना है, और न्यूक्लिक अम्ल क्या है इसको पढ़ लेना है। ठीक, इतने क्वेश्चन हो गए। अब प्रमुख अभिक्रियाओं के लिए 10 टॉपिक आपको और दे रहे हैं, उसको भी आप जल्दी से तैयार कर लेंगे। तो वैज्ञानिक नाम की अभिक्रियाएं आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं, जिसमें आपका 10 अपक्रिया दे रहे हैं। नंबर 41 यानी 40 टॉपिक हो गया, तो इसके बाद ये जो पहली अपक्रिया होगी नंबर 41 होगा। ठीक, रोजन मुंड अपक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। बुर्स अपक्रिया, फिटिंग अपक्रिया और बुर्स फिटिंग अपक्रिया तीनों को पढ़िएगा। कैनिजारो और एल्डोल संघनन, हेलोफॉर्म और ग्रिग्नार्ड को पढ़ लेना। कार्बिलेमिन और हाफमैन ब्रोमेमाइड अपक्रिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों आगे आपका है इटार्ड और स्टीफन अपक्रिया, गाटरमैन कॉक अपक्रिया, ग्रेबियल थैलेमाइड अपक्रिया और क्लेमेंसन अपचयन के नाम से जानी जाती है, तो क्लेमेंसन अपचयन अपक्रिया। हेल फुलार्ड जेलेंस्की अपक्रिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इन अपक्रियाओं को भी अच्छे से पढ़ लेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।